मस्ट कहूँगा आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक सरप्राइज टॉपिक भी आपके लिए मैं रखने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेयर केस जो रहती है, आई स्टेयर केस सिंपल जो घरों में यूज़ की जाती है। सबको पता है स्लोप कितनी देनी है, 25 से 45 या 40 डिग्री तक आपको देनी होती है। लेकिन डिसाइड कैसे करते हैं आप जानते भी होंगे, लेकिन विद इन मिनट्स कैसे आप निकालोगे, कितनी स्लोप रखोगे तो सीढ़ी हमारी सही बनेगी, वो इस वीडियो में आप सीखोगे। 1 से 2 मिनट उस पर लूँगा। जो हमारा सरप्राइज टॉपिक रहेगा, मेन चीज़ उसमें सीखने वाले हो आज, पायर कैप की ड्राइंग, स्टील डिटेल, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करते हैं और नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नोट्स आज इस वीडियो में देखोगे। तो वो सब चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, तो कंप्लीट वीडियो देखो। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा लो। तो देखो, सबसे पहले आई स्टेयर की मैंने बात की थी, तो वो मैं आपको करवा देता हूँ। देखो, कोई भी स्टेयर रहती है, मतलब सिंपल स्टेयर जो हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में करते हैं, बाकी आपकी डिप्लेक्स की या बाकियों की अलग रहती है, उसमें थोड़ा आपको टेक्नोलॉजी या ऑटोकैड की हेल्प लेनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। अगर आपकी सिंपल सीढ़ी है, लगा लो ये लैंडिंग है, ये छत है, आपका यहाँ से वहाँ चढ़ानी है। स्लोप कितनी रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर स्लोप ज़्यादा रखोगे तो चढ़ने में दिक्कत आएगी। अभी नहीं, लेकिन बुढ़ापे में आएगी तो दिक्कत आती है। तो वो चीज़ नहीं है, क्योंकि सामान लेना उतारना, तो अगर प्रॉपर स्लोप आपने दी होगी तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके लिए सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि हमें जो राइज़र है, ये हमारा राइज़र होता है, ये हमारा ट्रेड होता है। मतलब इधर मैंने बना दिया, ये राइज़र है और ये ट्रेड है। तो ये राइज़र ट्रेड हमें डिसाइड करना है कितना रखना है। तो आप कम से कम रखिएगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर जो टाइल आएगी तो वो भी 1 इंच लेगी। तो 125 mm या 5 इंच पकड़ के चलिए, आपने रख ली, ठीक है। और ये आपका पाँव के जितना आपको रखना है, मतलब आपका 7 नंबर 6 नंबर, मतलब 9 इंच आप रख लीजिएगा, 9 से 10 इंच आप रख लीजिए। तो हो गया, राइज़र हमारा आ गया 125 mm 5 इंच और ट्रेड आ गया 230 9 इंच। फिर इसका फार्मूला रहता है स्लोप निकालने का, स्लोप इक्वल टू राइज़र डिवाइड बाय ट्रेड। वैसे ही स्लोप को हम ले लेंगे tan थीटा में, tan थीटा आ गया, राइज़र आर टी आ गया, tan थीटा हमारा यहाँ रहा। राइज़र कितना था, 5 इंच लिया था और ट्रेड हमारा 9 इंच, आपने जितना भी लिया होगा, ठीक है। उसके बाद थीटा यहीं रहा, tan यहाँ आ गया, tan इनवर्स बन गया हमारा वो। और tan इनवर्स जो भी वैल्यू आएगी, इन दोनों को डिवाइड किया, 5 डिवाइड बाई 9 0.55 आया, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी उसका tan इनवर्स कर देना, तो आपको मिल जाएगा कि आपका 28.8 अगर स्लोप रखते हो, एक प्रॉपर अच्छी सीढ़ी आपकी बनेगी। तो यहाँ आपको 28 डिग्री स्लोप रखनी है। तो जो अच्छी स्लोप रहेगी 25 से 45 डिग्री आप रख सकते हो। तो इस हिसाब से स्लोप प्रोवाइड की जाती है। तो जो सरप्राइज टॉपिक था आपके लिए वो था पायर की कैप की ड्राइंग पूरी, मतलब स्टील डिटेल, उसकी डिटेल ड्राइंग रीडिंग कैसे करनी है। हम अगर हाईवे कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो, ब्रिज में, तो वहाँ पे आपको ये डिटेल तो पढ़ना आनी चाहिए। इसका स्टील डिटेल देखना आपको आना चाहिए, इसके नोट्स देखने आपको आना चाहिए। तो बार बेंडिंग शेड्यूल तो इससे सीख जाओ। जब एक बार ड्राइंग रीडिंग करना आ गई, बार बेंडिंग शेड्यूल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखो, अभी सबसे पहले हमें देखना है, हमें दिया हुआ है सेक्शन दी हुई है एक पॉइंट व्यू बीबी, एक, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वीडियो लंबी होगी और देखना और सीखना, ठीक है। ये हमारा पायर आ गया नीचे, ठीक है। और ऊपर देखो हमारी जो सेक्शन दी है, कैंटिलीवर दोनों तरफ ऐसे आपने ये आपको मैं विजिट भी करवाने वाला हूँ साइड पे। आपने वैसे भी ब्रिज देखे होंगे कि कुछ सेक्शन मोस्टली हमारी ऐसी ही रहती हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो, ये उन्होंने दिया हुआ है, ये इसका जो थिकनेस रहेगी वो 1 मीटर रहेगी, मतलब 1000 mm रहेगी। और फिर जो कैंटिलीवर रहेगा वो इस पोर्शन से इस लेवल तक कितना है, 1500 mm वो रहेगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पेडिस्टल शो किए हुए हैं ऊपर, पहले ये सेक्शन हमारी आगे ऊपर पेडिस्टल PD1 PD2, इसकी डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा टेबल में। फिर PD3, फिर ये यहाँ गाइड बेरिंग, ठीक है। तो ये जहाँ पे दी हुई है, ड्राइंग दिखाता हूँ, ठीक है। मैं उससे पहले हम नोट्स देख लेते हैं, क्योंकि जब भी ड्राइंग पढ़ना आपको स्टार्ट करना है तो उसके नोट्स देख लेने हैं कि नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। ये टेबल आ गया पूरा, यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है कि पायर जो भी रहेगा नीचे वाला, ये पायर की है, क्योंकि हर अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टाइप के पायर होते हैं। तो उस पर पूरा मेंशन है, LP1 RP1 LP2 है वो। फिर उस पर कैम्बर दिया हुआ है। कैम्बर क्या होता है, हमारा एक पोर्शन रखा जाता है यहाँ, ये रहा, आपने रोड में पढ़ा होगा, कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ मेंशन है कि 2.5% कैम्बर करना है। फिर ये PD1 कितना मिनिमम उसका होना चाहिए, PD2, ये सब उसका दिया हुआ डिटेल, ठीक है। ये आगे डिटेल इसकी। और पेडेस्टल हाइट मेंशन अबव विदाउट बेरिंग थिकनेस।
देखो पेडेस्टल के ऊपर बेरिंग आती है, तो बेरिंग की थिकनेस के बिना वो हमें वो दिया हुआ है, ठीक है। और 100 mm की बेरिंग हमें उस पर कंसिडर करके चलनी है डिज़ाइन के हिसाब से, ठीक है। ये मेंशन है, डायमेंशन सारी मिलीमीटर्स में है और आप मीटर में उसको कर सकते हो। और फिर आगे जो पढ़ने वाली चीज़ है वो है पायर की जो कैप रहेगी या पेडेस्टल रहेगा, पायर की कैप M40 से भरी जाएगी, पेडेस्टल M45 ग्रेड से भरे जाएंगे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जो आपको स्टील यूज़ करना है वो आपको करना है IS कोड 1786 पढ़ लेना, उसमें स्टील का पूरी डिटेल होती है। आपको यहाँ HYSD बार यूज़ करना है, FE 500D के हिसाब से आपको यूज़ करना है। आपको जो कवर यूज़ करना है, मिनिमम कवर आपका जो रहेगा रीइंफोर्समेंट वो 40 mm रहेगा। मिनिमम लैप जो रहेगा वो रहेगा 51D। डी हमारा क्या आ गया, हमारा डाया ऑफ बार। और डायामीटर ऑफ स्मॉलर बार नॉट मोर देन 50% ऑफ बार शैल बी लैप्ड इन एनी सेक्शन, मतलब एक सेक्शन पे 50% से ज़्यादा बार आपके लैप नहीं होने चाहिए, अल्टरन स्टैगर्ड होने चाहिए, ऊपर नीचे आपके होने चाहिए। जो आपकी स्टीरअप्स हैं, लैप लेंथ पे आपको 150 mm की सेंटर से सेंटर प्रोवाइड करने हैं, ये भी यहाँ मेंशन है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंटरव्यू में साइड पे काम आएंगी। फिर जो मैश रहेगी 2 लेयर में रहेगी, ठीक है, उसको 20 mm और 100 mm जो लगा लो पिन बोलते हैं या स्पेसर बोलते हैं, उसमें डालना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ भी इन्होंने यहाँ मेंशन की हुई है। और फिर हम बात करते हैं, मेन चीज़ें यहीं आपको पता चल गई। अभी चलते हैं ड्राइंग पे, ठीक है। यहाँ जो ये है स्टील की डिटेल है। सबसे पहले बेसिक आप ड्राइंग देख लो, प्लान देख लो, उसके बाद स्टील की डिटेल की तरफ चलेंगे। फिर जब स्टील की डिटेल देख ली उसके बाद बार बेंडिंग शेड्यूल करना तो कोई ईजी हो गया। तो ये हो गया, ठीक है। अभी यहाँ व्यू हमने वी देख लिया, व्यू ए देखते हैं क्या कहा है, ठीक है। ये हमें दिख गया कि साइड से यहाँ से वो कितना है 2500 पूरा टोटल, कितना 2500 टोटल है। क्यों, देखो ये हमारा आ गया 1000 यहाँ से यहाँ तक, ये 1500 ये आ गया। मैं इसको हटा देता हूँ, फिर आपको देखने में दिक्कत होगी। फिर जो इसकी विड्थ रहेगी, मतलब ये जो है ये कुछ ऐसा आपका बनने वाला है ना, ऊपर से देखेंगे अगर हम, ठीक है। तो इसकी जो ये रहेगी हमारी 4100। मैं आपको नीचे भी दिखाता हूँ ये कहाँ आपको कैसे आइडिया लगेगा। देखो ये ऊपर से हम व्यू देख रहे हैं, ये हम आगे से व्यू देख रहे हैं, साइड से व्यू देख रहे हैं, हर एक व्यू दिया होता है, उसकी हेल्प से आपको पूरा जजमेंट लेनी होती है, बार बेंडिंग शेड्यूल या उसका करना होता है। फिर हम करते हैं सेंटर से, जो यहाँ पे पायर दिखाए हुए हैं, ये सॉरी पेडेस्टल, इसका कैसे दिया हुआ है, जो आपका सेंटर रहेगा पायर कैप का, उसके सेंटर से 1139 इस तरफ इसका सेंटर आएगा, 1139 उसका सेंटर आएगा। इस हिसाब से ये आपको देखना होता है। अभी देखो यहाँ पे 2 टाइप के पायर दिए हुए हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा P1, ये आ गया हमारा P2। कई जगह पे P1 होगा, कई जगह पे P2 होगा। तो इसमें हम देखते हैं, पहले P1 की डिटेल देख लेते हैं। उसमें P1 में हमें देखने वाला क्या है उसमें। तो सबसे पहले जो इसकी लेंथ रहेगी वो यहाँ आप देख रहे हो, पूरी लेंथ दी हुई है कि कितनी आपकी रहेगी 147882090, ये ठीक है, ये इसकी रहने वाली है। फिर जो पेडेस्टल्स की लोकेशन रहेगी वो किस हिसाब से रहेगी, ऊपर से ये गोल्स आप देख रहे हो, ये हमारा आ गया पायर, ऊपर उसकी कैप है। जो पेडेस्टल रहेंगे वो आपको, और कईयों को दिक्कत हो रही होगी सर ये थोड़े टेढ़े हैं, ये 45 डिग्री पे है, तो कैसे, ये टोटल स्टेशन पूरी हेल्प आपको करेगा। इसमें आपको सर्वेयर पॉइंट लगा के देगा, ये उसके हिसाब से आपको करना होता है। या तो जो हमारा सर्वेयर होगा वो सेंटर लाइन ये सेंटर लाइन दे देगा, या हमें सेंटर लाइन मिल गई, उसके हिसाब से हम मेजरमेंट यहाँ दी हुई है तो उसके हिसाब से हम कर देते हैं। देखो सेंटर लाइन जब हमें मिल जाती है तो उधर पूरा मेंशन है डिग्री के हिसाब से कि आपको यहाँ से 1500 इधर जाना है, और इस हिसाब से हमें पूरा करना होता है। और जिसको टोटल स्टेशन नहीं आता, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी। कोई भी बच्चा उस वीडियो को देख के टोटल स्टेशन यूज़ कर सकता है और ये पॉइंट नॉर्मली लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑटोकैड में ये ड्राइंग होगी, कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे, एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, उसके बाद आप कर सकते हो पूरा का पूरा ये वहाँ प्रिंट कर सकते हो एक जगह पर खड़े होकर, ठीक है, ये होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ, इसमें भी वही सेम है, पेडेस्टल 4, पेडेस्टल 5, पेडेस्टल 4 GB, फिर PD3, PB1, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। एक जो, और GB में कंफ्यूज मत होना, ये गाइडेड बेरिंग है, और ठीक है, और दूसरा हमारा जो है पेडेस्टल है, ठीक है, पिन बेरिंग और गाइडेड बेरिंग। अगर जिसको नहीं पता, मैं आपको साइड पे ले जाने वाला हूँ, वहाँ पे आपको सिखाऊंगा भी। अभी चलते हैं हम इसकी स्टील डिटेल पे।
जब स्टील डिटेल आप देखोगे तो आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा कि कैसे इसकी ड्राइंग दी रहती है। और थोड़ी स्टील डिटेल थोड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है, साइड पे जल्दी इजी समझ आएगा, तो वो देखते हैं। देखो यहाँ पूरा मेंशन है, सेक्शन डी देखोगे। पहले प्लान व्यू में आपको टेबल दिखाता हूँ, टेबल से आपको आइडिया लगेगा थोड़ा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे उन्होंने मार्क डाया, फिर डाया कितने डाया का करना है, स्पेसिंग प्रोवाइड की, नंबर कितने प्रोवाइड करने हैं, और शेप की हेल्प से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस हिसाब से प्रोवाइड करना होता है। अभी हम सबसे पहले इसका पूरा प्लान देखें। ये पूरा प्लान आ गया, ठीक है, रीइंफोर्समेंट डिटेल प्लान आ गया। इस पे पूरा हमारी सेक्शनें कटी होंगी और सेक्शन के हिसाब से हमें पूरा प्रोवाइड करना होता है। जो हमने पेडिस्टल्स वहाँ देखे थे उनकी हम देखें, अगर ये देखो सामने आप देख रहे हो, ये गाइडेड बेयरिंग वाला पेडिस्टल है, तो इसका प्लान देख रहे हो, इसकी सेक्शन कट के ये आ गई। तो इसमें हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि हमारा जो सरिया है ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो इसकी लेंथ रखनी है हमने, जो उसके किसके, हमारे पायर के कैप के अंदर रहेगा, वो 900 mm सरिया रहेगा, ऊपर हमें इतना सा दिखेगा। और ऊपर कितना दिखेगा, ये हमने उसमें डेप्थ देखी थी उसकी। फिर हम बात करते हैं, और जो यहाँ पे आप स्टीरअप 24 नंबर स्टीरअप देख रहे हो, फिर यहाँ हमने जाना है 24 नंबर स्टीरअप क्या है, फिर वो हमें बताएगा कि 8 नग आपको डालने हैं जी 25 के, तो हमें यहाँ 8 नग 25 के डालने होते हैं। ऐसे मतलब आपको करना क्या होता है, यहाँ प्लान देखना होता है सबसे पहले कि आपका दिखेगा कैसे। ऊपर से हम देख रहे हैं, फिर हमें देखनी है उसकी सेक्शन कैसे दिख रही है। सेक्शन में हमें मेंशन होगा कि यहाँ कौन सा सरिया आएगा। फिर हमें जाना होता है टेबल में, तो टेबल में नंबर देख के, डाया देख के, स्पेसिंग वे और शेप देख के हमें बना देनी होती है। जब एक बार करोगे आप तो आपको इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है आपको। फिर हमारा ये आ गया मैश M1 जो हमें प्रोवाइड करनी होती है, और यहाँ हमें मेंशन होगा पूरा मैश कहाँ आएगी। ये देखो मैश इन्होंने दी हुई है कि आपकी M1 मैश एक यहाँ आएगी, तो यहाँ पे हुक टाइप ये बनेगी। इस तरीके से उसको बनाना है, 750 बाई 750 की रहेगी, और इस हिसाब से उसको बनेगा। और वो क्या रहता है, वो खाली रहता है, बाद में उसमें क्या किया जाता है, ग्राउटिंग की जाती है, तो इस हिसाब से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें हमें पूरा ऐसे दिख रहा है, जो हमारे पेडिस्टल से उनका सरिया, ये देखो जैसे मैंने कहा था ना, थोड़ा अंदर जाएगा सरिया 750, ऊपर हमें ऐसे दिखेगा। तो जब ये कैसे बंधेगा, अगर इसकी हमें देखना हो कि ये हमारा जो पायर की कैप है उसको कैसे बांधना है, तो उसकी डिटेल आपको कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ दिखेगी, ठीक है, ये दिख रही है। तो इसमें हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है कैसे नहीं। यहाँ पे पूरा मेंशन है, 7 नंबर जो स्टीरअप है, यहाँ हमें 7 पे आ जाना है। 32 डाया का 175 के सेंटर से हमें ये प्रोवाइड करना है ऐसे। तो इस हिसाब से जब आप अभी क्या हो रहा है, मैं दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे पूरी स्क्रीन में अभी मैंने छोटा कर दिया, आपको मैं दिखाऊँ तो आपको देखने में दिक्कत होगी। तो ये इस पर डिपेंड है और ये इस पर डिपेंड है। तो हमें पहले ये देखना होता है, फिर हमें ये डिटेल देखनी है, फिर इसके डिटेल के हिसाब से ये डिटेल देखनी है। तो आप इजीली कर लोगे कि कैसे प्रोवाइड हमें करना है। तो आइडिया थोड़ा बहुत लग गया होगा आई होप। और ये जो सेक्शन दी है, ये यहाँ की सेक्शन है, ठीक है, ये वाली सेक्शन है। तो ये आई होप आइडिया लग गया होगा। तो इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। बाकी नोट्स यहाँ आप देख लो, पूरे मेंशन है। और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।